नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब में। दोस्तों, पहले तो मैं सभी आपसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि इतने दिन में 12th का एग्ज़ाम था अपने, तो बोर्ड के वीडियो बनाने में और बच्चों की प्रिपरेशन में थोड़ा वक्त लग गया। तो अब अपन जो क्लासें हैं अपन की मैथ की वो अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा था परसेंटेज में 4 सेशन पढ़ लिए थे और एक सेशन हमने लिया था बेसिक का, और आज जो हम सेशन लेंगे उसके अंदर हम जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सेशन की ओर। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ाई जाती है। तो क्या पूछा है? तो बताओ उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपके लिए मात्र 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इधर देखिए क्या बोल रही है। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% बढ़ाई जाती है। तो अपने को बताना है यदि मैं लंबाई और चौड़ाई दोनों को इतनी बढ़ा दूं तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए दोस्तों, जो पहला तरीका अपना ये है, क्या तरीका है? x + y ± xy बटे 100। ये जो तरीका है आपका, ये तरीका आपके मेंसुरेशन जो चैप्टर है क्षेत्रमिति, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कैसे? जैसे इसमें दे देगा कि कोई भी एक इकाई बढ़ रही है या एक इकाई घट रही है या दोनों इकाई बढ़ रही है दोनों इकाई घट रही है। जैसे इसमें दे रखा है आयत की लंबाई को कितना बढ़ाया? 20% और चौड़ाई को कितना बढ़ाया? 25%। तो मैंने x को मान लिया लंबाई और y को मैंने मान लिया चौड़ाई। अच्छा, इधर देखिए, लंबाई मेरी बढ़ी 20%, चौड़ाई बढ़ी 25%, ठीक है, प्लस 20 × 25/100। भाई मैंने मान लिया x मेरी लंबाई है, y मेरी चौड़ाई है, ठीक है। तो लंबाई कितनी बढ़ रही है? 20%, चौड़ाई बढ़ रही है 25%। तो 20 + 25 + 20 × 25/100। 20 के पहाड़े से 4, 4 के पहाड़े से 5, 20 और 25 कितने हो गए? 45, और 45 और 5 कितना हो गया? 50। यदि मैं आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि करूंगा तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? 50% की। अब देखिए दूसरा तरीका, मैंने मान लिया स्टार्टिंग में जो आयत का क्षेत्रफल है वो कितना है? 100। स्टार्टिंग में मैंने मान लिया कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 100। अच्छा, फिर बोल रहा है कि उसकी लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि करूं। इधर देखिए, लंबाई में आप कितनी वृद्धि? अच्छा, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई में आपने कितनी वृद्धि की? 20% की वृद्धि की, यानी 100 पर 20% में कितना हो गया? 120%। 100 पर 20% यानी 120%। 120/100। अच्छा, चौड़ाई में आपने कितनी वृद्धि की? 25% की वृद्धि की। 25% किसके ऊपर है? 100 पर। तो 100 पर 25% मतलब 125% हो गया। 125/100। 25 की टेबल से इसको काट दो 5, 25 की टेबल से 4, 2 0 से 2 0, 4 की टेबल से 30, कितना हो गया? 150। 30 × 5 कितना हो गया? 150। अब देखिए, स्टार्टिंग में आपने क्षेत्रफल कितना माना था? 100, और अभी कितना हो रहा है? 150। स्टार्टिंग में आपने क्षेत्रफल माना था 100, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को बढ़ाने के बाद में जो आपके पास क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 150। तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई? 50% की वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 50% की। तो इस प्रश्न का अपना आंसर क्या रहेगा? 50%। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न है अपना? बहुत बढ़िया प्रश्न है। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? बहुत बड़े प्रश्न है। इधर देखिए, यह है वर्ग। क्या है? वर्ग। क्या बोल रहा है कि यदि मैं वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दूं तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्ग क्या होता है? वर्ग वो होता है जो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मैंने मान लिया इसकी चारों भुजाएं क्या है? ए। वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जो वर्ग का एरिया है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। अब देखिए, मैंने मान लिया स्टार्टिंग में कि जो वर्ग की भुजा है वो कितनी मान ली मैंने? 10 मान ली।
स्टार्टिंग में मैंने मान ली कि मेरी वर्ग की भुजा कितनी है 10। वो क्या बोल रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने पर, इस भुजा को यदि मैं दुगुना करूंगा यानी 2 से गुणा करूंगा कितना आएगा 20, यानी भुजा 10 से कितनी हो गई 20 हो गई। वो पूछ रहा है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा को यदि मैं दुगुना कर दूं तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रभाव होगा या कितनी वृद्धि होगी। इधर देखिए ये भुजा है कितनी 10, वर्ग की भुजा 10 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 10 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 100। अच्छा, जब वर्ग की भुजा कितनी है 20 तो क्षेत्रफल क्या होगा 20 का स्क्वायर मतलब 400। अच्छा, जब आपके पास वर्ग की भुजा कितनी थी 10 तो क्षेत्रफल कितना था 100। जब आपने वर्ग की भुजा को दुगुना कर दिया तो कितनी हो गई 20। जब वर्ग की भुजा 20 है तो आपके पास क्षेत्रफल कितना है 400। तो आपको यह देखना है कि भुजा को आपने 10 से 20 कर दिया तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई। क्षेत्रफल 100 से कितना हो गया 400, तो कितनी वृद्धि हुई 300% की। ये अपना आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या अपना, एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। जब उसकी लंबाई में 20% की कमी की जाती है तब आयताकार भूमि का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर रह जाता है। तो पूछा क्या है, आपने को यह बताना है कि उस आयताकार भूमि की चौड़ाई में कितना परिवर्तन होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इधर देखिए। आपने आयताकार भूमि यानी आयताकार भूमि का मतलब क्या होता है, जो मेरा खेत है वो कैसा है, वो आयत के जैसा है, आयताकार है। अब उसकी लंबाई में कितनी कमी कर रहे हो आप, 20% की कमी कर रहे हो। 20% क्या होता है, 20% होता है मेरा 1/5, यानी 5 के ऊपर आप 1 की कमी कर रहे हो। 5 के ऊपर आप 1 की कमी कर रहे हो, मतलब कितना हो गया 4। लंबाई शुरुआत में कितनी थी 5 और अभी कितनी हो गई 4। क्या बोला कि एक आयताकार भूमि का क्षेत्रफल कितना है 500 वर्ग मीटर है, यानी लंबाई को 20% कम करने से पहले का क्षेत्रफल कितना है 500। अच्छा, लंबाई को 20% कम करने के बाद उसके पास क्षेत्रफल कितना रह गया 400। कितना रह गया 400। अब एक बात इधर देखिए, 5 से 500 कैसे आया, जब मैंने इसको 100 से गुणा किया, राइट। 4 से 400 कब आया, जब मैंने इसको 100 से गुणा किया। 5 से 500 कैसे हुआ, जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। 4 से 400 कैसे हुआ, जब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। इधर देखिए यहां पर भी कितना है क्षेत्रफल, यहां पर भी 100% है और यहां पर भी कितना है 100% है, यानी चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। यानी मैंने आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया, उसके बावजूद उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यानी भाई पहले जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने लंबाई को कम नहीं करा था, उस समय कितना था क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर। जब मैंने 20% उसको कम कर दिया, लंबाई में कमी कर दी, तब क्षेत्रफल कितना रह गया 400। यानी यहां पर भी ये 100% है, यहां पर भी ये 100% है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब दोनों क्या होगी सेम रेशियो में चलती रहेगी। यानी लंबाई यहां पर भाई लंबाई को मैंने कम कर दिया, तब भी जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है 100% आ रहा है। इसका मतलब चौड़ाई में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई जब यहाँ पर भी क्षेत्रफल 100% आ रहा है, यहाँ पर भी 100% आ रहा है, तो चौड़ाई में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो जो ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे अपन, चौड़ाई में नो चेंजेस, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या अपना प्रश्न, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% बढ़ती है और दूसरे वर्ष 37 से ही 1/2% बढ़ती है और तीसरे वर्ष 57 से ही 1/7% की कमी हो जाती है। तो उसने क्या पूछा है, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, 3 वर्ष बाद की जनसंख्या उसने दे रखी है 1,87,132। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इधर देखिए। प्रथम वर्ष जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है 16 से ही 2/3%। प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% की वृद्धि होती है और 16 से ही 2/3% क्या होता है आपको पता है 1/6। ठीक है, अच्छा मतलब वृद्धि हो रही है। प्रथम वर्ष 16 से ही 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यानी 6 के ऊपर 1 की वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, 6 के ऊपर 1 की वृद्धि। 6 के ऊपर 1 की वृद्धि यानी 6 से कितना हो गया, 6 से हो गया मेरा 7। कितना हो गया 7। दूसरे वर्ष क्या हो रहा है, दूसरे वर्ष
37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। दूसरे वर्ष 37 सही 1/2% की वृद्धि हो रही है। और 37 सही 1/2% क्या होता है? 3/8, यानी 8 के ऊपर 3 की वृद्धि। 8 के ऊपर 3 की वृद्धि कितना होगा? 8 के ऊपर 3 की वृद्धि हो जाएगा 11। अब तीसरे वर्ष क्या हो रहा है? तीसरे वर्ष 57 सही 1/7% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 57 सही 1/7%, ये कितना होता है? ये होता है मेरा 4/7। 57 सही 1/7% क्या होता है? 4/7, यानी 7 के ऊपर 4 की क्या हो रही है? कमी हो रही है। 7 के ऊपर 4 की कमी मतलब कितना है? 3 हो रहा है। अच्छा, इधर देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन इस प्रकार के प्रश्नों को इस तरीके से करते हैं तो अपन इसको तिरछा काट सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 48। ये कितना हो गया? 33। अच्छा, इधर देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है? शहर की 3 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 1,87,132। 11 की टेबल से इसको लेस कर दो, 11 की टेबल से 3 बार, ठीक है। अब यहां देखिए 11 की टेबल से 11 एकम 11, पीछे बचे 7, 11 7 77, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे मैं लगाऊंगा 0, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। 11 के टेबल से मैंने दोनों को काट दिया, ये तो गया 3 बार और ये गया 17,012। अब इधर देखिए, मुझे क्या ज्ञात करना है? वर्तमान जनसंख्या। ये जो चीज है वो है वर्तमान, और ये जो चीज है वो है 3 वर्ष बाद की। मुझे वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है और यहाँ पर कितनी है? 48 यूनिट। 48 संख्या नहीं, 48 यूनिट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू है ये, तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो यदि मैं इसको 16 से गुणा कर दूं, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48। अब इसको भी आप 16 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, हसल की 3, 16 एकम 16, 16 और 3 19, हसल की 1, ठीक है, ये 1। अब 16 को 7 से गुणा करो, 16 7 कितना होता है? 112। कितना होता है? तो यहाँ पर 2, हसल की कितनी लगेगी? 11। अच्छा, 16 एकम 16, 16 और 1 कितना हो गया? 16 और 11 कितना हो जाएगा मेरे? ये हो जाएगा अपने 27। तो ये आ गया अपने वर्तमान जनसंख्या। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसने क्या पूछा था कि 3 वर्ष बाद की जनसंख्या दे रखी है 1,87,132। तो उसने पूछा है वर्तमान जनसंख्या मतलब 48 यूनिट की वैल्यू। तो इसको मैंने 11 की टेबल से लेस कर दिया, कितना आ गया? ये। अब मुझे चाहिए 48 यूनिट की वैल्यू, तो कहां से आएगी? यदि मैं इन दोनों को दोनों साइड 16 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 16 तिया 48, इसको मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आ जाएगा? ये 2,72,192। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 2,72,192। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। किसी गांव की जनसंख्या 9,600 है। किसी गांव की जनसंख्या 9,600 है। अच्छा, क्या बोला कि अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,272। तो पूछा क्या है? पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इधर देखिए, गांव की टोटल जनसंख्या कितनी है? 9,600, ठीक है। अब क्या होता है अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि होती है? पुरुषों की संख्या में, ये तो हो गया मैन और ये हो गया वुमन, मैन और वुमन। अगले वर्ष महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है और पुरुषों की संख्या में कितनी होती है? 8% की वृद्धि। इस 8% को मैं कैसे लिख सकता हूं? 5% प्लस 3%, राइट। अच्छा, अब देखिए 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है? 1 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 10,272। तो वृद्धि कितनी हुई भाई? 1 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई वो मैं कैसे निकालूंगा? इसमें से 9,600 को बाहर निकाल दूंगा। 9,600 तो कितना आ जाएगा? 672। कितना आ जाएगा? यानी 1 वर्ष में जो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? मेल और फीमेल की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 672 की। अब इधर देखिए, यहां पर वुमेन 5% वृद्धि हो रही है और यहां पर 8%। यदि मैं दोनों का 5% ले लूं, तो जो वुमेन की 5% की वृद्धि आ जाएगी मेरे पास। भाई
मेल 5% और वुमेन, भाई यहां पर जो पुरुष है मेल है वो कितने बढ़ रहे हैं 8%, और यहां पर महिलाएं कितनी बढ़ रही है 5%। यदि मैं दोनों का 5-5% ले लूं तो मेरे पास ये तो ज्ञात हो जाएगा कि महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो मैं इस 9600 का 5% निकाल लेता हूं। 9600 का 5% क्या होता है 1/20। ये लो साहब कितना आ गया 480, कितना आ गया 480, यानी 9600 का मैंने 20% निकाल लिया, कितना आया 480। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक वर्ष में जो महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई 480, दोनों भाई 480 पुरुष भी है और 480 महिलाएं भी है। तो ये तो फिक्स है कि महिलाएं कितनी है 480। तो मैंने जो महिलाओं की वृद्धि वो निकाल ली 5%, और यहाँ पर क्या है 672, ये महिलाओं और पुरुषों दोनों की वृद्धि है, महिला और पुरुष दोनों की वृद्धि है। ये तो ओनली महिलाओं की वृद्धि अपन ने निकाल ली और ये दोनों की वृद्धि है। तो मैं यहाँ पर देख लूंगा कि पुरुष कितने अधिक है, कि पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि अधिक हो रही है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 672 में से 480 जाएगा तो 192। अब यहाँ पर देखो आप कि महिलाओं से कितने परसेंट ज्यादा मेल है या पुरुष है 3%। समझ में आ रहा है ना, जो महिलाओं से 3% अधिक है कौन पुरुष, और यहां पर महिलाओं से पुरुष कितने अधिक है 192। तो 3% की वैल्यू किसके बराबर होगी 192 के, 3% की वैल्यू किसके बराबर होगी 192 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 6×3=18 और 64, 1% किसके बराबर हो जाएगा 64 के। अब पूछा क्या है पुरुषों की संख्या, मैंने आपको बताया था हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज कितनी होती है 100% होती है। तो 1% 64 है, तो 100% कितना हो जाएगा 6400, कितना हो जाएगा 6400, ये इसका आंसर है। तो पुरुषों की संख्या कितनी है 6400। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अपने ये एसएससी मेंस के अंदर पूछा गया प्रश्न है और काफी बार ऐसा प्रश्न रिपीट होता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार वापस देख लीजिए शॉर्ट के अंदर। मेरे पास स्टार्टिंग में गांव की जनसंख्या कितनी है 9600, अगले वर्ष वुमेन की संख्या में 5% की वृद्धि और मैन की संख्या में 8% की वृद्धि। तो 8 को मैंने लिख दिया 5 और 3। एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाती है 10,272। तो मैंने निकाल लिया कि एक साल बाद जो जनसंख्या की वृद्धि हुई यानी वुमेन और मैन की वृद्धि कितनी होगी 672। अब मैंने निकाल लिया 5% कि एक वर्ष में वुमेन की और मैन की जो वृद्धि है 5%, वो मैंने निकाली कितनी होगी 480। यानी ऐसा माने कि जो वुमेन की वृद्धि एक साल में कितनी है 480 और यहाँ पर दोनों की वृद्धि कितनी है 672। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि जो पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है 192, और यहाँ पर देखो आप कितना अधिक है 3%। तो 3% किसके बराबर हो गया 192 के, 1% हो गया 64 के, तो 100% हो गया 6400 के। ये अपना आंसर है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और आज के सेशन में हमने जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।